तो यूनियन बजट बस आने ही वाला है, लेकिन माहौल में ना जश्न नहीं बल्कि एक अजीब सी, कह सकते हैं एक खामोशी छाई हुई है, बिल्कुल वैसी जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होती है। तो सवाल यह है कि इस बजट में ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर्स की धड़कनें बढ़ा रहा है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मार्केट इस बजट को लेकर इतना डरा हुआ क्यों है। ऐसा कौन सा डर है जो निवेशकों को सता रहा है। और देखिए, ये घबराहट सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। यह है निफ्टी वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे हम मार्केट का फियर मीटर या डर वाला मीटर भी कह सकते हैं। सिंपल है, ये जितना ऊपर जाता है मार्केट में डर उतना ही बढ़ता है। और इस महीने ये मीटर 15% से ज्यादा उछल चुका है। मतलब साफ है कि निवेशक बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं और हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। तो चलिए मार्केट की इस बेचैनी को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये बजट से पहले की घबराहट आखिर है क्या। फिर उस बड़े डर की बात करेंगे यानी टैक्स का डर। इसके बाद अलग अलग सेक्टर्स को लेकर क्या चिंताएं हैं। फिर सरकार के खर्च का पूरा गणित समझेंगे और आखिर में इस संतुलन साधने की चुनौती पर बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता से शुरू करते हैं। देखिए, इस बार के बजट को ना एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। रस्सी के एक छोर पर है देश की ग्रोथ, जिसे तेजी से आगे खींचना है, और दूसरे छोर पर है सरकार का खजाना यानी फिस्कल डिसिप्लिन, जिसे संभाले रखना भी उतना ही जरूरी है। अब मुश्किल यह है कि अगर एक तरफ ज्यादा जोर लगा तो दूसरी तरफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और दांव पर बहुत कुछ लगा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस पर बटे हुए हैं। एक तरफ बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि सरकार को ग्रोथ को पुश देने के लिए पैसा खर्च करना ही होगा, नहीं तो मार्केट में बड़ी बिकवाली आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जेफरीज और एचएसबीसी जैसे ग्रुप्स का मानना है कि अगर सरकार ने ग्रोथ से ज्यादा अपने खजाने पर ध्यान दिया तो मार्केट की ये जो रॉकेट जैसी तेजी है ना, वो थम सकती है। तो सरकार के लिए सिचुएशन है एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर। एक ऐसा डर जिसके बारे में फुसफुसाहट तो हर जगह है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कर रहा, और वो है कैपिटल मार्केट पर लगने वाले टैक्स। जी हां, इन्वेस्टर्स के लिए इस बजट का सबसे बड़ा सिरदर्द यही बना हुआ है। तो देखिए, यहां 3 तरह के मेन टैक्स हैं: एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी। एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हर खरीद बिक्री पर लगता है। अब डर ये है कि सरकार इनमें से किसी में भी कोई बदलाव ना कर दे, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा तो उसकी सीधी चोट निवेशकों के रिटर्न पर पड़ेगी। और ये आंकड़ा समझना बहुत बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे, तब पता है मार्केट को किसने संभाला? हमारे और आपके जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। रिकॉर्ड 7.9 लाख करोड़ रुपए लगाकर मार्केट के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। अब जरा सोचिए, अगर टैक्स में कोई ऐसा बदलाव आ गया जो इन घरेलू निवेशकों को पसंद नहीं आया, तो क्या होगा? ये दीवार गिर सकती है, और फिर मार्केट को संभालने वाला कौन होगा? अब इसको लेकर कुछ बड़ी ग्लोबल फर्म्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज का मानना है कि सरकार के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। वजह? एक तो टैक्स कलेक्शन उतना मजबूत नहीं है, और दूसरा रुपया भी कमजोर है। तो उनका कहना है कि ऐसे में सरकार से टैक्स में किसी राहत की उम्मीद करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रिंग के दूसरे कोने में हैं हमारे डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स, जैसे कि अनाम होल्डिंग्स के मनीष चौखानी। उनका मानना है कि सरकार ऐसा कोई शॉक नहीं देगी जिससे मार्केट हिल जाए, बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगर सरकार ने टैक्स को छुआ भी नहीं तो मार्केट उसे ही एक बड़ी जीत मानेगा। तो इन्हीं दो अलग अलग तरह की बातों ने मार्केट में एक कंफ्यूजन और बेचैनी पैदा कर दी है। तो एक तो हो गया टैक्स का डर, लेकिन इन्वेस्टर्स की नज़र एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर टिकी हुई है, और वो है अलग अलग सेक्टर्स को मिलने वाला पैसा, यानी सेक्टोरल एलोकेशन। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन सेक्टर्स पर निवेशकों ने बड़े दाव लगाए हैं, क्या बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? देखिए, इन्वेस्टर्स ने ना डिफेंस, इंफ्रा, रेलवे, क्लीन एनर्जी, इन जैसे हॉट सेक्टर्स पर बहुत बड़े दांव लगाए हैं। इन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। अब उम्मीद यही है कि सरकार बजट में इन इंजनों में भरपूर फ्यूल डालेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर एलोकेशन उम्मीद से कम रहा, तो ये इंजन ठंडे पड़ सकते हैं, और इसका नतीजा मार्केट में एक बड़ी बिकवाली हो सकती है। और यहां ना एक मैजिक नंबर है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं: 8%। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मार्केट के लिए यही पासिंग मार्क्स हैं।
अगर इन बड़े सेक्टर्स के बजट में पिछले साल के मुकाबले 8% से कम की ग्रोथ हुई तो मार्केट इसे एक नेगेटिव सिग्नल की तरह लेगा। और सरकार पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। इंडस्ट्री की अपनी डिमांड्स हैं। फिक्की कह रहा है कि डिफेंस का बजट बढ़ाओ, रेलवे को करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ के एलोकेशन की उम्मीद है, क्लीन एनर्जी सेक्टर और इंसेंटिव्स मांग रहा है। मतलब मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है और सरकार के लिए सबको खुश करना आसान नहीं होगा। तो अब तक हमने बात की कि सरकार किस सेक्टर को कितना पैसा देती है, लेकिन अब आते हैं एक और भी ज्यादा जरूरी सवाल पर। सरकार उस पैसे को खर्च कैसे करती है? ये हमारी तीसरी बड़ी चिंता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का गणित। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। सरकार के कुल खर्च का लगभग 75% हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट। और सिर्फ 25% पैसा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स में। ये वो खर्चा है जिससे देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज। और फायर्स के सीईओ तेजस खोड़े जैसे एक्सपर्ट्स इसे इम्बैलेंस्ड स्पेंडिंग या असंतुलित खर्च कहते हैं। उनका मानना है कि इस इक्वेशन को बदलने की जरूरत है। अगर इकोनॉमी की गाड़ी को टॉप गियर में दौड़ाना है तो भविष्य बनाने वाले खर्च यानी कैपेक्स का हिस्सा बढ़ाना ही होगा। अब सवाल है कि ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सरकारी कैपेक्स उस चिंगारी की तरह है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इंजन को स्टार्ट करती है। जब सरकार पैसा लगाकर सड़कें और पोर्ट्स बनाती है तो प्राइवेट कंपनियां भी आगे आकर फैक्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट करती हैं। इससे जॉब्स बनती हैं और इकोनॉमी को एक मजबूत पुश मिलता है। तो जब हम इन सभी चिंताओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि मार्केट की घबराहट बेवजह नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर के सामने एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है, 3 बड़े दबाव, और इन सबका जवाब सिर्फ एक बजट में देना है। तो बजट वाले दिन के लिए इस टेबल को एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। टैक्सेशन के मामले में कोई बदलाव ना होना ही मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। एलोकेशन में प्रमुख सेक्टर्स में 8% से ज्यादा की ग्रोथ चाहिए और स्पेंडिंग में कैपेक्स का हिस्सा बढ़ना चाहिए। अगर इन मोर्चों पर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आखिर में पूरा का पूरा खेल इसी एक सवाल पर आकर रुक जाता है, सरकार क्या चुनेगी? फिस्कल डिसिप्लिन यानी अनुशासन का सुरक्षित रास्ता, या फिर ग्रोथ का थोड़ा जोखिम भरा लेकिन तेज रास्ता? मार्केट ने तो अपनी सांसें थाम ली हैं, अब बस देखना यह है कि इस रस्साकशी में जीत किसकी होती है।